सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। एकोनत्रिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 29वें सर्ग में हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देने का वर्णन है। समीच विमलम व्योम गत विद्युद्बलाहकम सारसाकुल संगुष्टम रम्यज्योत्स्नानुलेपनम समृद्धार्थम च सुग्रीवं वन्दे धर्मार्थ संग्रहम् अन्यर्थं चास्तां मार्गमेकान्तगतमानसम् निवृत्तिकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाविरतं सदा प्राप्तवन्तम् अभिप्रेतान् सर्वानेव मनोरथान् स्वां च पत्नीम् अभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां बहिरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम् क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणैः मन्त्रिशून्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेक्षकम् उच्छिन्न राज्यसन्देहं कामवृत्तमिव स्थितं निश्चितार्थोऽर्थ तत्त्वज्ञा कालधर्मविशेषवितो प्रसाद्य वाक्यैर्विविधैः हेतुमद्भिर्मनोरमैः वाक्यविधिवाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मारुतात्मजः हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणय प्रीति संयुक्तं विश्वासकृत निश्चयं हरीशनुपागमो हनुमान वाक्यमब्रवीत्। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, उसमें न तो बिजली चमकती है न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब ओर रस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। चंद्रोदय होने पर आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणी चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। तो सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही जहाँ स्त्रियों के संग में कोई बाधा न पड़े उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभीष्ट प्रयोजन की शुद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपनी मंत्रियों पर राजकार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्य की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, फिर भी स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोच करके हनुमान जी महाराज वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर सत्य लाभदायक शाम धर्म और अर्थनीति से युक्त शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राज्यं प्राप्तं यशश्चैव कौली श्रीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रह से खस्तद भवान कर्तुमर्हति। हे राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। यो हि मित्रेषु कालज्ञः सततं साधु वर्तते तस् राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य यश और प्रताप की वृद्धि होती है। यस्य कोशस्य दंडश्च मित्राण्यात्मा च भूमिपो समानेतानि सर्वाणि स्वराज्यं महदश्नुते। तद्भवान् व्रतसम्पन्नः स्थितः पतिनिरतये मित्रार्थमविनीतार्थं यथावत् कर्तुमर्हति। हे पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष दंड
मित्र और अपना शरीर, ये सब के सब समान रूप से उसके बस में रहते हैं। वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म से मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे हो न वर्तते, संभ्रमाद विकृतोत्साह स्वार्थे नावरुद्धते। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। यो ही कालव्यति तेषु मित्र कार्येषु वर्तते, सकृत्वा महतोप्यर्थान् मित्रार्थे नियुज्यते। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। तदिदं मित्र कार्यं न कालातीतमरन्दमो, क्रियतां राघवस्यै तद्वैदेह्या परिमार्गणम। हे शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवितो, त्वरमाणोऽपि सप्राज्ञस्तौ राजन् वशानुगः। हे राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। कुलस्य हेतु स्फीतस्व दीर्घबन्धुश्च राघवो, अप्रमेय प्रभावस्व स्वयं च प्रतिमो गुणैः। तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव, हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमर्हसि। नहि तावत् भवेत् कालो गतितश्चोदनादृते, चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् काल व्यतिक्रमः। कहने लगे हनुमान जी के हे वानरराज सुग्रीव, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना सानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें उसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। कि अकर्तुरपि कार्यस्य भगवान कर्ता हरीश्वरो, किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च। हे वानरराज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने बाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। शक्तिमान अति विक्रांतो वानरक्ष गणेश्वरो, कर्तुम दासरथे प्रीतिमाज्ञायाम किम नु सज्जसे। अरे वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। कामम खलु सरहि सक्तः सुरासुर महोरगान, बसे दारसथी कर्तु तत्प्रतिज्ञावेक्षते। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने बस में कर सकते हैं। फिर भी आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। प्राण त्याग विशंकेन कृतं तेन महत्प्रियं, तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चांबरे। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवदानव गंधर्वासुरा समृद्धकराः, न च यक्षा वयं तस्यो कुर्युः किमु राक्षसाः। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते।
फिर राक्षसों की तो विषात ही क्या है। तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वं प्रतिकृतस्तथा रामस्यार्हसि पिङ्गेषु कर्तुं सर्वात्मनः प्रियं नागस्ताद्वनौ नाप्सु गतिर्नोपरि चाम्बरे कश्चित् सज्जत अस्माकं कपीश्वर तवाज्ञा। हे वानरगण, ऐसे शक्तिशाली था पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। तथा ज्ञापय कह किम ते कुतो वापि विवक्ष्यतु हरयो यप्रदृश्यास्ते शन्ति कोट्यग्रतो अनुभव। हे निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितं सुग्रीवः शतुसम्पन्नश्च कार्यमतिमुत्तमम्। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर के भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। कृशन्दिदेशातिमतिमानं नीलं नेत्रकृतोद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्ति संगेन सेनाग्रेण तथा कुरु। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्रित करने की आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाएं। ये त्वन्तपालाः प्लवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरितः शासनान् मम स्वयं चानन्तरं कार्यं भवानेवानुपश्यतु। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। इसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। त्रिपंचरात्रादूर्ध्वं यः प्राप्नुयादिह वानरो तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्या विचारणा। हरि च वृद्धानुपयातु सांगदो भवान् ममाज्ञामधिकृत्य निश्चितम् इति व्यवस्थां मरिपुंगेश्वरो विधाय वेश्म प्रविवेश वीरवान। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं किया कि नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिंशः सर्गः। नमः। अथ त्रिंशः सर्गः। गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाविपीडितः। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में पृथ्वी गिरि पर निवास करते थे, आकाश के मेघों से मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके ब्रहजन शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे कि पांडुरम गगनम दृष्ट्वा विमलं चंद्रमंडलम सारथिं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम्। उन्होंने देखा आकाश श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देख कर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल उठे। कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां दृष्ट्वा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। शतुसंज्ञामुपागम्य मुहूर्तान् मतिमान् नृपः मनः स्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवो। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ तब एक बुद्धिमान नरेश रघुनाथ जी
अपने मन में बसी हुई विदेही नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। दृष्ट्वा च विमलं व्योम गति विद्युत बलाहकम सार सारावशंगुष्टम बिललापार्तया गया। आसीनः परतस्याग्रे धातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम्। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा है। वहाँ सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। ये शब्द देख कर वे हर्षवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरतकाल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। सार सारावसन्नादहि सार सारावनादिनी क्या श्रमे रमते बाला साध्य में रमते कथम। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज़ के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन बहलाती थी, वह मोरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। पुष्पितां चासनां दृष्ट्वा कांचनान् निर्मलान् कथं सारमते बाला पश्यन्ति माम पश्यति। स्वर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए आसन नामक वृक्षों को देख करके बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तब कैसे उसका मन लगता होगा। या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी बुद्धते चारु सर्वांगी साध्य में रमते कथम। जिसके सभी अंग मनोहर हैं तथा जो स्वभाव से ही मधुर भाषण करने वाली है, वह सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी। निश्वनं चक्रवाकानां नृशम्य सहचारिणां पुंडरीक विशालाक्षी कथमेखा भविष्यति। स्रांसि सरितो वापि काननानि वनानि च तां वना मृगशावाक्षीं चरन्नाब्धि सुखं लभे। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब स्वाद वितरने वाले चकवों के बोली सुनती होगी तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी। हाय, मैं नदी तालाब बावली कानन और वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नैनी सीता के बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है। अपिताम अदिवियोगाच सौकार्याच भामिनी सुदूरम पीड़येत कामः शरद गुण निरंतर। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों से निरंतर बुद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण हैं। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। एवं आदि नरश्रेष्ठो बिललाप नृपात्मजो विहंग्यो शारंग सलिलम त्रिदशेश्वरात्। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। चंचूरि रमेशु फलार्थी गिरिशानुषु ददयस पर्युपावृतो लक्ष्मीवान लक्ष्मणो गृजम। उष्मा शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। सचिंत्या दुस्सहया परीतम विसंगमेकम विजने मनस्वी भ्रातुर्विखादाति त्वरितोति दीना समीक्ष सौमृत्युवाच दीनम। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर के चित से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले कि किमार्य कामस्य वशंगतेनो किमात्म पौरुष्य पराभवेनो अयम ह्रिया संह्रियते समाधि किमत्र योगेन निवर्ततेन। क्रियाभियोगम मनुषः प्रसादम समाधियोगानुगतं च कालं
सहाय सामर्थ्यमदीन सत्वः स्वकर्म हेतुम च कुरुष्वता। तो अरे यार, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती। अरे तात, आप एक आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। न जाने की मानव वंशनाथो तुया सनाथा सुलभा परेणो, न चाग्निचूडाम ज्वलितामुपेतो न दह्यते वीर वराहि कश्चितो। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनी वीर रघुनंदन जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं हैं, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। सलक्षणं लक्ष्मणं प्रधृश्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः, हितं च पथ्यं च नय प्रसक्तं ससाम धर्मार्थ समाहितं च निस्संशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रिया विशेषोऽप्यनुवर्तितव्यः। न तु प्रवृद्धस्य दुराशदस्य कुमार वीर्यस्य फलं च चिंत्यम्। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुँचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल, साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। अथ पद्म पला साक्षी मैथिली अनुचिंतयन् उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुक्यता। इसके बाद प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए सूखे हुए मुझ से बोले कि तर्पयित्वा सहस्राक्ष सलिलेन वसुंधरां निवर्तयित्वा शस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थिता धीरे गंभीर निर्घोषा शैलद्रुम पुरोगमा विसृज्य सलिलं मेघा परिशांता निष्पात्मजो। हे सुमित्रानंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पका करके अब कृतकृत हो गए हैं। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसा कर शांत हो गए हैं। कि नीलोत्पलदल श्यामा श्यामी कृत्वा दिशो दशो विमदायो मातंगा शांति वेगा पयोधरा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दशों दिशाओं को श्याम बना करके मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं, उनका वेग शांत हो गया है। कि जल गर्भा महावेगा कुटजार्जुन गंधिनः चरित्वा विरतः सोम वृष्टिवाता समुद्यता। अरे सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावत उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। कि घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मणो नादा प्रश्रवणानां च प्रशांतः शेषानघो। अरे निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। कि अभिवृष्टा महामेघै निर्मलश्चित्रशानवः अनुलिप्ता एव भान्ति गिर्यश्चंद्र रश्मिभिः। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए हैं।
इन्हें देख करके ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफ़ेदी कर दी गई हो। विशाखाशु सप्तपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणां लीलासु चैवोत्तरं वारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता सम्प्रत्यनेका सचित्रशोभा लक्ष्मी शरत्काले गुणोपपन्ना सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुमुपोमोपगन्धी षट्पादबृन्द्रैः अनुगीयमानः मत्तद्वीपानां पवनानुसारी दर्पं विनेश्यन्नधिकं विभाति। आज शरत ऋतु चितवन की डालियों में सूर्य चंद्रमा तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांट कर आई है। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, फिर भी सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक शोभित होती हैं। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरत काल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है और भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। अभ्यागतैश्चारु विशाल पक्षै स्मर प्रियै पद्मरजो विकीर्णै महानदीनां पुल्लोपयातै क्रीडन्ति हंसा सह चक्रवाकै। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतोयासु च निगासु विभाति लक्ष्मी बहुधा विभक्ता। मदमत्त गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। नभा समीक्षाम्बुधरैः विमुक्तं विमुक्तिवर्याभरणावनेषु प्रिया स्वरक्ता विनिवृत्त शोभा गतोत्सवाध्यान परा मयूरा। आकाश की बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे आनंद शून्य होकर के ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। मनोज्ञ गंधई प्रिय कैरनल्पै पुष्पातिभारा वनताग्र शाखै सुवर्ण गौरई नयनाभिरामै रुद्योतितानि वनान्तराणि प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतिवद्यमन्दाः। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं। जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। व्यक्तम नभा शस्त्र विघाति वर्णम कृष्ण प्रवाहानि नदी जलानि कलहर शीता पवना प्रिया प्रभांति तमो विमुक्ता दिशा प्रकाशा। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है कि सूर्य तपक्रामण नष्ट पंका भूमिश्चिरोद्घाटित सांदरेणु
अन्योन वैरेण समायुतानामुद्योग कालोद्यनराधिपानाम। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है, अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर बैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है कि शरद गुणाप्यायित रूप शोभा प्रहर्षिता पांच समुत्थितांगा मदोत्कटः संप्रति युद्धलुब्धा वृखागवं मध्यगता नदन्ति। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है, था जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे शाण इस समय गऊओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं। शमन्मथा तीव्रतरानुराग कुलान्विता मंदगति करेणु मदान्वितं संपरिवार्यम्यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रियाति त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि बर्ह्याणि तीरोऽपि गता नदीनां निवर्ष्यमानायुषारिषौघै प्रियांति दीना विमना मयूरा। जिसमें काम भाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मदमत स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त होकर पीछे लौट जाते हैं। कि वित्राशिकारण्डप चक्रवाकान् महारवै भिन्न कटा गजेन्द्रा सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलम पिबन्ति। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडमों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। कपिपेत पंकाशु शवालुकाशु प्रसन्न तोयाशु सगोकुलाशु ससार साराओ विनादिताशु नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टा। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालिकाओं से शोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गऊओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। कि नदी घन प्रसृप्णोदिकानां अति प्रवृद्धा नीलवर्हिणानां पिलंगमानां च गतो शवानां ध्रुवं रवाः संप्रति संप्रणष्टाः। नदी मेघ झरनों के जल प्रचंड वायु मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। कि अनेक वर्णाशु विनष्टकाया नवोदिते अम्बु धरेषु नष्टा क्षुधार्दिता घोर विषाविलेभ्यश्चिरोषिता विप्रसरन्ति शर्पा चंचंद्र करस्पर्श हर्षोन्मीलित तारिका अहो रागवती संध्या जहाति स्वयंवरम। नूतन मेघों के दुत होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतव्रत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे कुछ प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियतम के कर स्पर्श जनित हर्ष से जिनकी नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी हैं, वह राग युक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसी आश्चर्य की बात है कि रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्त्रा तारा गणोन्मीलित चारु नेत्रा ज्योत्स्नां शुक प्रावरणा विभाति नारी शुक्लां सुख समृतांगी। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरत काल की वह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं।
कि विपक्कशालि प्रशिवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारस्य चारुपङ्क्ति नभासमाक्रामतिशीघ्रवेगा बाता विधूता गृथितेव माला। पके हुए धान की बालों को खाकर हंस से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गूंथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। सुप्तई के हंसम कुमुदई रूपेतम महार्धस्थम सलिलम विभाति घनैर्विमुक्तम निष्पूर्ण चंद्रम तारागणाकीर्ण विमांतरिक्षम। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। कि प्रकीर्ण हंसा कुल में केलानाम प्रबुद्ध पद्मोत्पल मालिनीनाम बापयुत्तमानाम अधिकाद्य लक्ष्मी वरांगनानाम भूषितानाम वेणुस्वरव्यंजित तूर्य मिश्रा प्रत्युख काले अनिल संप्रवृत्ता सम्मूर्छितो गर्गरगोबकाणामन्योन्यमापूर्यति शब्दः। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं, उन उत्तम बावड़ियों की शोभा तथा आज वस्त्राभूषणों से भूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही हैं। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातः काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साणों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। कि नभई नदीनां कुसुम प्रहासै व्याधूयमानै मृदुमारुतेनो धौतिमलक्षोम पट प्रकाशै कूलानिकाशै रूप शोभितानि। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूपी हाथ से शोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन प्रचंडा मधुपान सौंडा प्रियान्विता सटचरणा प्रेष्टा वनेषु मत्ता पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासन रेणु गौरा। वन में ढटाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागों से गौरवर्ण को प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। के जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंचस्वनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः संसन्ति वर्षभ्यपनीत कालम। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंदगत से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण शरत काल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है। क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। मीनोपसंदर्शत मेखलानां नदी वधूनां गतियोद्यमन्दा कान्तोऽपि भुक्तालशगामिनीनां प्रभातकालेष्वकामिनीनां सचक्रवाकानि शवै सशैविकालानि काशैर्दुकूलैरिव संवृतानि सपत्ररेखाणि सरोचनानि वधूमुखानि नदीमुखानि। रात को प्रीतम के उपभोग में आकर के प्रातः काल अलसाई गति से चलने वाली कामनियों की भांति पूर्णनंदी स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलियों की मेखला सी धारण किए हुए है। नदियों के मुख नववधुओं के मुँह के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं वे वधु के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपणी वधु के मुँह को ढके हुए हैं। कि प्रफुल्ल बाणासन चित्रितेषु प्रहष्ट षट्पाद निकूजितेषु गृहीत चापोद्यत दंड चंडः प्रचंड चापोद्यमनेषु कामः।
फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्ष भरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर ब्रहीजनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोप का परिचय दे रहा है कि लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न शस्यं वसुधां च कृत्वा त्यक्ता नवस्तो ये धारा प्रणष्टा। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। दर्शयन्ति शरन्नत्या पुलिनानि शनैः शनैः नयो संगम सव्रीडा जगनानि वयोषिताः। शरद ऋतु की नदियाँ धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युक्तियाँ सनई सनई अपने जघन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं कि प्रसन्न सलिला सोम कुरराभिविनादिता चक्रवाक गढ़ा कीर्णा विभांति सलिलाशया। सोम सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं, वहाँ कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। अन्योन बद्ध वैराणाम जिगीषूणाम नृपात्मजो उद्योग समय सौम्य पार्थिवानाम उपस्थिता। इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मजो न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं च विधम। अरे सौम्य राजकुमार, जिसमें परस्पर बैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए या युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। अरे नरेश नंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। असनः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिता दृश्यन्ते बंधुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिशानुषु। पर्वत के शिखरों पर अशन चितवन कोविदार बंधु जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। हंस सारस चक्राहुवै कुररैश्च समन्ततः पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मणो। अरे लक्ष्मण, देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब ओर हंस सारस चक्रवाक कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्ष शतोपमा मम शोका वितप्तश्च तथा सीताम पश्यतः। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः ये वर्षा की 4 महीने मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। कि चक्रवाकी उभरतारम पृष्ठो अनुगता वनम विषमम दंडकारण्यमुद्यान में उच्चांगना। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को ध्यान सा समझ करके मेरे पीछे यहाँ तक चली आई थी। प्रिया विहीने दुखारते हृतराज्ये विवासिते कृपाम न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मणो। अरे लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। अनाथो हृतराज्यो हम रावणेन च धर्षितः दीनो दूरगृह कामी मां चौषणं गतः। एतेतै कारणैः स्वं सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तपः सकालं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे कृतार्थं समयं कृत्वा दुर्मतिर्न बुध्यते। अरे सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मेरा एक घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर आया हूँ। ता सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूँ। कि उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है।
इसीलिए वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। स किष्किन्धां प्रविश्रुतं ब्रूहि वानर पुंगवं मूर्खं ग्रामं सुखे शक्तं सुग्रीवं वचनान् मम। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किन्धापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो कि अर्थीनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आशां संस्कृत्यो हन्ति शलोके पुरुषाधम। जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञा पूर्वक आशा दे करके पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। शुभम वा यदि वा पापम यो हि वाक्योदीरितं सत्येन परिगृह्णाति सबीरः पुरुषोत्तमा। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। कृतार्थाय कृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये तान् मृतानपि कृभ्यादः कृतघ्नान् नोपि भुञ्जते। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते। उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते हैं। नूनम कांचन पृष्ठस्य विकृतस्य मया रणे दृश्यमिच्छसि चापश्यो रूपम विद्युत गणोपमम्। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष की कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। घोरम जातल निर्घोषम क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमेव वज्रस्य पुनः संस्रोतुमिच्छसि कामशेमेवं गतेप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीरो न चिंतास्यान्नृपात्मजो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। अरे वीर राजकुमार सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है, ऐसी समय भी यदि उसे यह चिंता न हो कि ये बाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की ही बात है। यदर्थमयमारंभः कृतः परपुरंजयो समयं नाभिजानाति कृतार्था प्लवगेश्वरो। शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषय कुछ प्रतिज्ञा को इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका। वर्षा समय कालम तो प्रतिज्ञा हरीश्वरो व्यतीतान चतुरो माशान बेहरन्नाहो बुद्धते। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह कीड़ा बिहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सामात्य परिषद क्रीडन पान में वो पिशेवते शोक दीनेषु नाश्माशु सुग्रीवा कुरुते दयाम। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनता मोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। उचिताम गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबलो मम रोषस्य यद्रूपम ब्रूयाश्चैनमिदं वचः। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ और सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है उसे बताओ, वो मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। न सा संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीवो महाबाली पथमन्वगा। अरे सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। एक एवरणे बाली शरेण निहतो मया त्वां तु सत्यादतिक्रांतं हनिष्यामि शबान्धवम्। यदेवं विहिते कार्ये अध्यतं पुरुषर्षभो तत् ब्रूहिष नरश्रेष्ठो त्वरकाल व्यतिक्रमः। बाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण,
जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना वो जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। किकुरुष्य सत्यम अम्बा नरेश्वरो प्रतिश्रुतं धर्म अवेक्ष्य शाश्वतं मां बालिनं प्रेतगतो यमक्षये त्वमद्य पश्येरमं चोदितः शरैः। सुग्रीव से कहो कि हे वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े। सपूर्वजं तीव्र विवृद्ध कोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनं चकार तीव्रां प्रमतिमुग्र तेजा हरीश्वरे मानव वंशवर्धना। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये स्कंधकांडे 63 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।